एक प्रेत ने किया हंसता खेलता परिवार बर्बाद। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके पास में घटना लाया हूँ ये एक मेरे दोस्त के बड़े भाई के साथ में हुई है। ये एक रियल घटना है जो कि 2025 की घटना है। तो पहले मैं आपको मेरे दोस्त के बारे में बता देता हूँ। मेरा जो कि दोस्त जिसका कि नाम दीपक है, वो यहाँ सूरत में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो कंपनी की तरफ से जो उसको क्वार्टर्स दिए गए रहने के लिए। बेसिकली गांव का बंदा है वो, यहाँ काम करने आया हुआ था। और उसके परिवार में जो है वो टोटल 4 लोग हैं, माता पिता और 2 भाई। तो एक छोटा भाई था जो कि सूरत में जो है काम करने के लिए आया हुआ था, और उसका जो एक बड़ा वाला भाई है वो है प्रवीण, जिसके साथ ये घटना घटी है। वो गांव में रहता है वो बंदा, और गांव में ही खेती बाड़ी करता है। तो प्रवीण के बारे में आपको मैं बता दूँ, प्रवीण जो है बहुत पॉजिटिव बंदा है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है, और हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर पर्सनैलिटी वाला आदमी है। और वो जो है गांव के मंदिर में छोटा मोटा एक पुजारी भी है, और स्पेशली जो है बजरंग बली के ऊपर उसकी बहुत आस्था है। बजरंग बली को जो है वो बहुत मानता है। वैसे तो हर कहानी में लास्ट में सब अच्छा ही होता है। किसी को अच्छा महाराज मिल जाता है, किसी को अच्छा मौलाना मिल जाता है, किसी को सिद्ध पुरुष मिल जाता है। लेकिन इस कहानी का दी एंड अगर आप सुनोगे ना, तो आपकी जो है रूह कांप जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी कमज़ोर दिल वाला है तो प्लीज़ इसे रात के समय मत सुनिएगा, अगले दिन सुबह देखिएगा। तो बिना वक्त गवाए हम जो है स्टोरी शुरू करते हैं। तो दीपक जो है छुट्टियों में जो है अपने गाँव जाता है, महाराष्ट्र। गाँव जाने के बाद में वो अपने परिवार के साथ में काफ़ी हैप्पी टाइम गुजारता है, बढ़िया सा रहता है सबके साथ में। उसके बाद में उसके घर वाले जो एक फ़ैसला लेते हैं कि जो प्रवीण है, उसकी जो कि उम्र हो चुकी थी 25 साल के आसपास, तो वो लोग कर फैसला लेते हैं कि उसकी जो है शादी कर दी जाए। तो उसके बाद में जो है उसकी शादी वगैरह तय होती है प्रवीण की, और प्रवीण की जो है वो लोग शादी करवा देते हैं। प्रवीण की जो दुल्हन थी, यानी कि दीपक की जो भाभी, उसका जो नाम था वो था राखी। अब सुनिएगा इनके परिवार में क्या ट्विस्ट आया। उसके बाद प्रवीण फैसला करते हैं कि अब जो मेरी शादी हो गई, कल को बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां मेरी बढ़ेगी, तो क्यों ना मुझे भी जो है सिटी में जाके काम करना चाहिए और 2 पैसे बचाने चाहिए। क्योंकि गांव में जो है कुछ काम था नहीं खेती बाड़ी के अलावा। तो उसके बाद में जो है प्रवीण दीपक को कहते हैं कि तू अब जाएगा तो मेरी भी सिफारिश करना, मेरी भी बात करना, और मुझे भी जो है तेरे ही साथ में लगवा लेना। दीपक बोलता है ठीक है भैया, मैं करवा दूंगा। तो उसके बाद दीपक जाता है, और कुछ जो अपने जुगाड़ से जो है वो भी अपने भाई की जो है नौकरी जो है वही कंपनी में लगवाता है। उसके बाद में वो जो है कॉल करता है कि भैया मैंने जो है आपकी बात कर ली है और आप जो है आ जाओ, ऐसा करके। तो प्रवीण जो है फैसला लेता है कि ठीक है अभी सब सेटल है, तो हमें जाना चाहिए। तो ये लोग जो है यहाँ से निकल जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। और कंपनी की तरफ से जो क्वार्टर्स दिए गए थे, वो रूम्स, तो दीपक का जो रूम्स था वही 2-4 रूम छोड़ के ही प्रवीण को भी क्वार्टर्स मिले थे। ये जो क्वार्टर्स थे ये थे डुमस बीच। डुमस बीच से जो है 2 किलोमीटर पहले जो क्वार्टर्स मिले हुए थे। सब बढ़िया चल रहा था, प्रवीण की भी नौकरी लग गई थी, सब सेटल था, बढ़िया से काम धंधा हो रहा था। और प्रवीण की जो वाइफ थी रेखा, उन्होंने भी अपने लिए काम ढूंढ लिया था। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो बढ़िया से काम कर रहे थे, कब बहुत ही बढ़िया चल रहा था। कम से कम 6 महीने तक ऐसा चला। अब 6 महीने बाद में जो इनके परिवार में जो ट्विस्ट आया, अब वो सुनिएगा। अब दिल थाम के बैठना दोस्तों, अब यहाँ से जो शुरू होगा वो आपको डर का एक अलग एहसास कराएगा। एक दिन ये दोनों अपने अपने काम से घर आते हैं, शाम को चाय वाय पीती है। उसके बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने अपने काम में लग जाती है। वाइफ जो है किचन का काम संभाल लेती है, हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस का काम संभालने लगता है। उसके बाद शाम को जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं, तो खाना खाने के टाइम पे, जैसे कि हम कभी कभी खाना खाने के टाइम पे कि चलो भाई थोड़ा सा गला गीला कर दे, ऐसे एक घूंट जो है पानी हम पीने लगते, वैसी जो इसकी वाइफ जो कि राखी, उसने खाना खाने से पहले जो पानी की बोतल जो सामने रखी हुई थी वो पीने के लिए अपने मुंह में लगाई। और ये बताता है कि प्रवीण, जिसने जो मुझे बताया कि उसने जो है वो पूरी बोतल पी ली। मतलब उसे पता ही नहीं चला कि उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने जो है वो पानी की पूरी बोतल ही खाली कर दी। और उसके बाद जो प्रवीण के आगे जो उसने बोतल रखी थी वो भी वो उठा के अपने मुंह को लगाने लग गई, और पूरा पानी पीने लग गई। उसके बाद जो है प्रवीण उसे चिल्लाने लग गया कि राखी, क्या कर रहे हो तुम, इतना पानी पी लोगे तो खाना कैसे खाओगे। तो उसके बाद राखी ने मतलब ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे उसे पता ही नहीं था कुछ हुआ। वो बोले अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था कि बोले मुझे इतनी प्यास कैसे लग गई थी, इसलिए मैं इतना पानी पी गई। तो उसके बाद जो ये लोग खाना खाते हैं, अब सो जाते हैं। अब सोने के बाद
जब ये लोग सोए होते हैं अपने बेडरूम में, मैं आपको जो क्वार्टर दिए थे वो रूम का पहले आपको जो मैं टेक्चर बता देता हूँ। एक जो उन लोगों ने बेडरूम दिया हुआ था, एक हॉल था और एक किचन था। 1 BHK के आसपास लगभग उनको रूम दिया हुआ था। जब ये लोग सो जाते हैं रात को, तब तकरीबन 12:30 बजे कोई जो है इनकी डोर बेल नॉक करता है, इनकी जो है दरवाजे की घंटी बजती है। उसके बाद ये सोचता है कि यार इतनी रात को कौन आया होगा। फिर ये प्रवीण जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। फिर से ये दरवाज़ा लॉक करके अपने बेडरूम में आता है। फिर राखी पूछती है कौन था, वो बोलता है कोई नहीं था, शायद कान बजे हो गया हमारे, ये इग्नोर करके जो है वापस सो जाता है। उसके तुरंत ही 10 मिनट बाद में फिर डोर नॉक होता है। उसके बाद ये फिर बोलता अरे कौन है यार, मजाक कर रहा है क्या हमारे साथ कोई। तो ये फिर जाके देखता है तो भी कोई नहीं था। फिर जब ये बेडरूम में आता है, राखी को बोलता है कि कोई नहीं यार, 2 बार किसी ने बेल बजाई लेकिन कोई था नहीं। राखी जो है थोड़ा सा डर जाती है कि कौन है यार, कोई हमारे साथ में मजाक कर रहा है या कुछ और तो नहीं है ना। तो राखी सोचते हैं कि क्यों ना हमारे देवर जी ने जो हमसे जो है मजाक किया होगा, यानी कि दीपक ने। तो आप जो है उनको फ़ोन लगा के पूछ लो। तो प्रवीण जो है अपने छोटे भाई दीपक को फ़ोन लगाता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो बोलता है कि नहीं भैया, मैं तो सोया हुआ अपने रूम में, मैं नहीं आया उस तरफ। तो क्या हुआ, बोले नहीं किसी ने 2 बार डोर बेल नॉक की, दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। तो कोई नहीं बच्चा, बाजू में भी 2 घर छोड़ के आगे बच्चे हो गए, मजाक कर रहे होगे, कोई नहीं आप ध्यान मत दो, सो जाओ। ऐसा करके जो दीपक ने कहा और प्रवीण और राखी जो कि है फिर से जो है सोने लगे। अब जैसे ही सोने के आधे घंटे बाद, जैसे जब ये गहरी नींद में थे, तो उसके बाद में फिर डोर में किसी ने नॉक की, बहुत ज़ोर से 2-3 बार बेल बजाई। ये जो है अचानक से चौंक के उठे। राखी जो है बहुत डर गई कि बाप रे क्या हो रहा है हमारे साथ में। उसके बाद ये प्रवीण जाता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो कोई नहीं था। फिर प्रवीण को कुछ गड़बड़ लगती है कि क्या है ये, हमारे साथ में क्या हो रहा है ये। तो भी वो फिर अंदर आता है, अपनी बीवी को समझाता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। मैं जो है कल पड़ोसियों से जो पूछूंगा कि कौन था रात में, से तुम सो जाओ, टेंशन मत लो। उसके बाद जो है ये दोनों फिर सोने के लिए लेटते हैं और जैसे ये सोने के लिए लेटते हैं, वैसे ही जो है इनके बेडरूम का दरवाज़ा कोई ठोकता है ज़ोर ज़ोर से। आप सोचो, बेडरूम का दरवाज़ा कोई ठोक रहा है ज़ोर ज़ोर से। मेरे जो है अभी रोंगटे खड़े हुए हैं। उसके बाद जो राखी बहुत डर जाती है कि अरे बाप रे कौन है ऐसा करके, क्योंकि हमने जो है हमारा मेन डोर लॉक है और सीधा बेडरूम तक कौन आ गया है। राखी को जो बहुत डर लगता है, लेकिन प्रवीण उसे समझाता है कि कोई नहीं, मैं देखता हूँ, तुम डरो मत। मैंने जो आपको पहले बताया था कि प्रवीण जो एक पॉजिटिव और वाला बंदा था, काफ़ी फिट और एकदम बॉडी बिल्डर टॉल बंदा था, तो उसे डर का कोई एहसास था ही नहीं। उसने अपनी बीवी को समझाया कि कोई बात नहीं, मैं खोलता हूँ, देखता हूँ कौन है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि कोई नहीं है यहाँ। तो उसके बाद तो फिर दरवाज़ा बंद करता है और अपनी बीवी को समझाता कि कोई नहीं, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं कल सुबह देख लूँगा, आज की रात बस निकल जाए, तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर ये सोने के लिए लेटते। उसके बाद फिर किसी ने जोर से जो है दरवाज़ा ठोका, ठक ठक करके। अब इसकी बीवी बहुत ज़्यादा ही डर गई। वो कहने लगी कि मुझे जो है यार डर लग रहा है, मैं यार रहूँगी नहीं। प्रवीण कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। हालांकि प्रवीण को समझ में आ गया था कि ये कुछ और ही चीज़ है। उसके बाद जो है प्रवीण दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि कोई नहीं है। उसके बाद प्रवीण ने जो किया शायद ही कोई करेगा। प्रवीण ने जो ज़ोर से चिल्लाना चालू कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने ज़ोर से चिल्लाया कि कौन है, कौन मुझे परेशान कर रहा है, जो भी है वो मेरे सामने आ जाए, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, अभी के अभी मेरे सामने आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। वो कहते हैं ना, अगर कोई कमज़ोर एंटिटी हो, अगर हम उसे डांट दे, चिल्ला दे, तो वो जो है डर के मारे चली जाती। तो इसी टेक्निक को जो प्रवीण ने यूज़ किया और वो चिल्लाया कि कौन है, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, कौन हो तुम, ऐसा करके जो चिल्लाया। तो उसको हॉल में जो किचन में जो लाइट लगा हुआ था, वो लाइट जो है अचानक से फूट गया। बंद लाइट जो अचानक से फूट गया, तब उसे कंफर्म हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में जो उसने फिर चिल्लाना चालू कर दिया, मैं अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ कि कौन है तुम, मेरे सामने हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों तुम जो है हमें परेशान कर रहे हो। तब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रवीण का जो मुंह था वो दरवाजे की तरफ था। प्रवीण की जो वाइफ रेखा, वो जो उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसने जो गाउन पहना हुआ था मैक्सी, और प्रवीण जो है सामने देख के, डोर के सामने ही किचन था,
सामने देख के जो चिल्ला रहा था कि कौन है मेरे सामने आओ, और जो उस अंडे को डराने की कोशिश कर रहा था। और जैसे वो आह्वान करता है तो उसे जो घुराने की आवाज़ आती है, किसी औरत की जो है उसे घुराने की जो है आवाज़ आती है। उसके बाद जब प्रवीण को एहसास हुआ कि ये जो आवाज़ है ये जो है मेरे पीछे से आ रही है, तो बेडरूम में ही जो उनका राइट साइड में जो है अलमारी लगी हुई थी, जिसके जो है बाहर शीशा लगा हुआ था। तो प्रवीण जो है पूरा पीछे ना मुड़ के सिर्फ अपनी जो है तिरछी आँख करके जो है वो आईने की तरफ देखता है। तब वो जब देखता है कि आईने में उसके पीछे जो उसकी वाइफ खड़ी थी वो पूरी तरीके से जो है पोजेस हो चुकी थी, और उसके लंबे खुले बाल आगे थे, और वो बिल्कुल प्रवीण के पीछे खड़ी हुई थी और बड़ी ज़ोर से जो है वो घुर्रा रही थी। ये देखते ही जो है प्रवीण जो है शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया, और कैसे वो देखते ही जो है प्रवीण जो है शॉक हो गया। तो मन में जो है प्रवीण ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रवीण ने जो है ज़ोर से जो है आगे ही पीछे ना देखते हुए आगे ही देखते हुए उसने जो है ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया, और जो भी उसे 2-4 मंत्र आते थे उसका जो है उसने पाठ किया। उसके थोड़े टाइम बाद वो एंटिटी जो है वो शांत हो गई, और वैसे ही जो है पीछे से जो है उसके पीठ पे आके जो है उसकी वाइफ का जो उसका सर लग गया, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो गई या बेहोश हो गई या नींद आ गई, जो भी है। उसके बाद जो है प्रवीण ने जो है उसे उठाकर बेड पे लेटाया, फिर उसके माथे के पास काफ़ी टाइम तक बैठा रहा, उसके सर पे हाथ रख के बहुत सारे मंत्र जाप किए उसने, और वो बहुत जो है सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इतना ये हूँ, इतना पॉजिटिव बंदा है, और ये तो मेरी वाइफ है, इतने टाइम में ये हुआ नहीं, आज अचानक से 6-7 महीने बाद में ऐसा क्यों हो गया। वो काफ़ी सोच रहा था, और अपनी वाइफ के सर के ऊपर हाथ रख के वो जो है अपने जो भी मंत्र जो उसको जो भी आता था वो कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि इससे जो है वो काम हो जाएगा, और बैठे बैठे जो है उसे नींद आ गई। थोड़े टाइम बाद तकरीबन 3:30 या 4 बजे के आसपास जब उसकी आँख खुलती है, तब वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसकी गोदी में नहीं थी, जबकि वो अपनी वाइफ को जो है गोदी में सर रख के उसने सुला के जो है मंत्र पाठ करा रहा था। वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो उसकी गोदी में है नहीं। तब वो देखता है कि बेडरूम का डोर जो है खुला है, और उसे जो है बाहर से आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की, चिल्लाने की और खेलने की, दोनों से जो है वो आवाज़ महसूस हो रही है। तब वो हल्का सा जो है बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर देखता है, तो वो जो सीन देखता है मैं बता रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि उसने क्या देखा। वो देखता है कि किचन के ऊपर उसकी जो वाइफ है वो जो है अकड़ो होके बैठी हुई है, अपने जो है घुटने अकड़ के बैठी हुई है, बिल्कुल उसकी आंखें जो है ऊपर चढ़ी हुई, और उसके जो हाथ में एक छोटा सा चूहा होता है ना, एक छोटा सा चूहा, जिंदा चूहा जो है वो उसने अपने हाथ में रख रखा है, और वो जो है उसे अपने मुंह में डाल रही है, निकाल रही है, मुंह में डाल रही है, निकाल रही है, उससे खेल रही है। वो चूहा जो है चिल्ला रहा है, और ये जो है उससे खेल रही है, मुंह में डाल रही है, निकाल रही है, मुंह में डाल रही है, निकाल रही है। ये सीन देख के प्रवीण जो है वो एकदम शॉक हो गया। उसके बाद जो है वो ज़ोर से चिल्लाया राखी करके, और जैसे ही वो चिल्लाया वैसे ही वो जो है स्टक हो गई, मतलब अकड़ गई, और अकड़ के जो है उसकी बॉडी जो है पीछे की तरफ गिरी। तो किचन की जो लगभग हाइट थी वो आप जानते हो कमर के ऊपर किचन की हाइट होती है, तो जैसे ही वो पीछे गिरी तो उसके जो है सर में चोट आ गई। चोट आते ही जो है उसके सर से जो खून निकलना चालू हो गया। तो इसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, अपने छोटे भाई को कॉल किया दीपक को, और उसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया।